नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं आज आपके सामने जो कथा लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ वो सत्यवती की कथा है। यानी महाभारत काल के कुछ चरित्रों का उद्भव कैसे हुआ उसके बारे में मैं आज से ये शुरुआत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सत्यवती की कथा क्या थी और व्यास जी का जन्म कैसे हुआ, जिन्होंने वेद लिखे। ये कहानी है चैदी देश में एक उपरिचर नाम के राजा की, जो ब्राह्मणों के बहुत बड़े भक्त थे तथा निरंतर तपस्या कार्यों में लगे रहते थे। देवराज ने, इंद्र ने उनके द्वारा अपनी आराधना से प्रसन्न होकर एक दिव्य विमान उपरिचर को दिया। अपने धार्मिक कार्यों तथा अनुष्ठानों के कारण वो राजा प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी का नाम था गिरिका। उनके 5 बलिष्ठ पुत्र थे और जिनको अलग अलग राज्य दिए हुए थे। एक समय राजा उपरिचर की पत्नी ऋतुमती थी। स्नान से निवृत्त होने के बाद उन्होंने पुंसवन व्रत किया और पतिदेव से संभोग की कामना की, परंतु पितरों की आज्ञा से राजा को शिकार के लिए वन में जाना पड़ा। वन में उस समय वो अपनी पत्नी को तथा उसके द्वारा प्रकट इच्छा को याद कर रहे थे। उन्हें पत्नी की याद आ रही थी। इसी समय उनका वीर्य स्खलित हो गया। उन्होंने उस वीर्य को बरगद के पत्तों के बनाए दोने में रख दिया और अपने बाज पक्षी से कहा, इसे लेकर मेरे घर जाओ और मेरी प्रेयसी भार्या गिरिका को तुरंत दे देना। तुरंत ही वो बाज पक्षी दोना उठाकर उड़ चला। रास्ते में एक दूसरे बाज पक्षी ने उसे देखा तो उसे लगा कि ये बाज मांस का टुकड़ा ले जा रहा है। उसने वो मांस का टुकड़ा छीनने का यत्न किया, उस पर आक्रमण किया। दोनों के लड़ने से वो दोना यमुना के जल में गिर पड़ा। इसी समय एक अद्रिका नाम की अप्सरा ने स्नान करते जल में डूबकर खेलते खेलते एक ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया, जो अपनी तपस्या में खोया हुआ था। उस ब्राह्मण ने तब अद्रिका नाम की अप्सरा को मछली बनने का श्राप दे दिया। जब वो वीर्य भरा दोनों बाज पक्षियों की लड़ाई में यमुना में गिरा तो उस मछली बनी आद्रिका अप्सरा ने उसे ले लिया। कुछ समय बाद वो मछली एक धीवर यानी मछेरे के हाथ में लग गई। तब उसके गर्भ का 10वां महीना चल रहा था। धीवर ने जब उस मछली का पेट चीरा तो उसमें से 2 मनुष्याकार बच्चे निकल आए। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर उस धीवर ने दोनों बच्चों को राजा को सौंप दिया। राजा उपरिचर ने लड़के को अपने पास रख लिया, जो आगे चलकर सत्य प्रतिज्ञ राजा मत्स्य के नाम से विख्यात हुआ और राज्य का नाम भी मत्स्य देश कहलाया। कन्या को राजा उपरिचर ने उसी धीवर को दे दिया, जो काली एवं मत्स्योदरी यानी मत्स्य के उदर से जन्म लेने वाली के नाम से प्रसिद्ध हुई। शरीर से मछली की गंध आने के कारण उसका नाम मत्स्य गंधा भी पड़ गया था। धीवर के घल पलकर वो लड़की युवावस्था को प्राप्त हो गई और उसकी सुंदरता निखर आई। उसी समय मुनिवर पाराशर यानी ऋषि पाराशर के पुत्र तीर्थ यात्रा कर लौट रहे थे। वो उसी यमुना के तट पर पहुंचे जहां वो धीवर अपनी नाव और परिवार समेत रहता था। मुनि ने उस धीवर से नाव में उस पार पहुंचाने को कहा। उस समय वो धीवर भोजन कर रहा था, अतः उसने अपनी बेटी मत्स्योदरी को कहा, तुम तो बड़ी चतुर हो,
इन मुनिवर को नाव पर चढ़ाकर उस पार पहुंचा दो। बेटी ने वैसा ही किया। जब वो मुनिवर पराशर को नाव पर ले जाने लगी तो उसकी सुंदरता से मुनिवर आकर्षित हो गए और काम के वशीभूत होकर मुनि ने कन्या का दाहिना हाथ पकड़ लिया। तब मत्स्योदरी ने मुनि से कहा कि आप तो उत्तम कुल के योग्य ब्राह्मण हैं तथा वशिष्ठ के वंशज हैं। मुझ में तो मछली की गंध आती है, फिर मुझे पाने की इच्छा आपके हृदय में क्यों हुई? मुनिवर, धैर्य रखिए, मैं अभी उस पार चलती हूँ। पार जाकर उसने कहा, मुनिवर, मैं तो एक दुर्गंधा हूँ। दोनों समान रूप वाले हों तभी संयोग होने पर सुख मिलता है। मत्स्यगंधा के ये कहने पर मुनि पराशर ने अपने तपोबल से उसे कस्तूरी की गंध वाला बना दिया। तब वो योजनगंधा कल्याणी सत्यवती कहलाई। तब वो सत्यवती यानी मत्स्योदरी ने कहा, मुनिवर, ये समाज देख रहा है, तट पर मेरे पिताजी भी हैं। ये पाशविक कर्म बड़ा भयंकर है, रात के समय ही इसे करना चाहिए, दिन में करना शास्त्रों में निषिद्ध है। सत्यवती के युक्तिपूर्ण वचन सुनकर मुनि ने अपने प्रभाव से कोहरा उत्पन्न कर दिया। तब सत्यवती ने कहा, मुनिवर, मैं तो एक कुंवारी कन्या हूं, आप तो इच्छा अनुसार यहां से चले जाएंगे। आपका वीर्य व्यर्थ नहीं जा सकता। यदि मैं गर्भवती हो गई तो मैं अपने पिता से क्या कहूंगी? तब मेरे लिए मेरा क्या कर्तव्य होगा? तब मुनिवर बोले, मेरा प्रिय कार्य करने पर भी तुम कन्या ही रहोगी। तुम्हें जो भी अभीष्ट हो वो वर मुझसे मांग लो। तब सत्यवती बोली, आप ऐसी कृपा करें कि मेरा कन्या व्रत भंग ना हो, मेरे पिता इस रहस्य को ना जान सकें, मेरे आपके समान अत्यंत विद्वान शक्तिशाली पुत्र हो, मेरी सुगंध सदा बनी रहे, स्थिर रहे, मैं सदा नवयुवती बनी रहूं। पराशर मुनि बोलते हैं कि तुम्हारा पुत्र विष्णु का अंश होगा, त्रिलोक में प्रसिद्धि होगी। किसी अदृश्य प्रभाव के कारण ही मैं तुम पर आसक्त हुआ हूँ। सुंदरी अप्सराओं के सामने आने पर भी मैंने कभी अपने धैर्य का बांध टूटने नहीं दिया। कोई रहस्यमय दैविक कारण, अलौकिक कारण इस घटना के पीछे अवश्य है, वरना मैं एक दुर्गंधा को देखकर मोहित क्यों हो जाता। तुम्हारा पुत्र पुराणों का रचयिता होगा। समय आने पर सत्यवती ने यमुना के द्वीप में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वो बालक पैदा होते ही बड़ा हो गया और माता से कहा, माँ, मुझ में असीम शक्ति है, मन को तपोनिष्ठ बनाकर ही मैं गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। अब तुम इच्छा अनुसार जहाँ चाहो जा सकती हो। मैं भी तपस्या करने चला जाता हूँ। जब कोई कठिन परिस्थिति तुम्हारे सामने प्रकट हो तब मुझे याद करना, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। यमुना द्वीप में जन्म लेने के कारण व्यास जी द्वैपायन के नाम से विख्यात हुए। पराशर की कृपा से व्यास जी प्रकट हुए। कलयुग आ गया, ये जानकर उन्होंने वेदों की शाखाएं बढ़ाईं। वेद का विस्तार करने से उनका नाम वेद व्यास पड़ गया। तो ये कथा है सत्यवती की और व्यास के जन्म लेने की। दोस्तों, इसमें एक जगह पराशर और पाराशर उच्चारण में केवल फर्क है। पराशर यानी पापे आ की मात्रा नहीं है, और पाराशर तो पाराशर के पुत्र थे और वो ही इस घटना के एक कारण बने। तो ये कथा देवी भागवत में लिखी हुई है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। तो दोस्तों, ये कथा आपको कुछ अटपटी, कुछ अलौकिक जरूर लगी होगी। आपके सुझाव, कमेंट्स आमंत्रित हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भेज सकते हैं, और पसंद आई हो तो अपने इष्ट मित्रों के साथ इसको शेयर करें। और हिंदू धर्म के वैदिक
पुराण कथाओं को प्रसार करने में अपना योगदान दें। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगा कुछ नई अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।